बिहार में तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो वायरल। जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे गए अपशब्द। चिराग पासवान की मां को अपशब्द वाले विवाद पर चुनाव आयोग से बीजेपी करेगी शिकायत। बीजेपी का आरोप जानबूझकर दी गई गाली। गाली विवाद पर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। गाली विवाद पर चिराग पासवान का बयान। बोले तेजस्वी के सामने मेरी मां को अपशब्द कहे गए, दुख हुआ। अगर मैं होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। अपनी मां और राबड़ी देवी में फर्क नहीं करता। गाली विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना। बोले आरजेडी के जरिए किया गया अशोभनीय काम, सख्त कार्रवाई होगी। अपशब्द वाले वीडियो को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर प्रहार। कहा यह उनकी मानसिकता संस्कार को दिखाता है। चिराग की मां को अपशब्द कहे जाने वाले विवाद पर जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर हमला। कहा तेजस्वी के इशारे पर दी गई गाली, अपमान का बदला लेगी जनता। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। कल गांधीनगर से नामांकन भरेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जी न्यूज से बोले सीएए को अब कोई नहीं रोक सकता। शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा पर ईडी की कार्रवाई। ईडी ने दोनों की प्रॉपर्टी अटैच की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राज कुंद्रा पर की कार्रवाई। जुहू के फ्लैट, पुणे के बंगले सहित 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। शोभा यात्रा पर हमले के मामले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप। बोले ममता के भड़काऊ बयान से हुआ हमला। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, एनआईए जांच की मांग उठाई। कहा इसी ममता बनर्जी पर करे कार्रवाई। पथराव के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। अग्निमित्रा की पुलिस से हुई बहस। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का सीएम ममता पर आरोप। बोली ममता ने मुस्लिमों को भड़काया, पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत। शोभा यात्रा पर हुए हमले को लेकर देर रात बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। बोले हिंसा रोकने में ममता सरकार नाकाम रही है। हिंसा के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन घायलों से मिलने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, वापस जाओ के नारे लगाए। हिंसा के बाद शक्तिपुर में धारा 144 लागू। इलाके में सेंट्रल फोर्स की 2 कंपनी तैनात। शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद शक्तिपुर इलाके में कई लोग अब भी फंसे। मंदिर में जाकर छिपे लोग। हमले के पीड़ितों ने जी न्यूज पर दिया बयान। कहा 300 लोगों की भीड़ ने किया हमला, तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यालय के सामने लगे बैनर फाड़े। बीजेपी नेताओं के पोस्टर में लगाई आग, टीएमसी पर आरोप। आधी रात को बम धमाके से दहल उठा बंगाल का आसनसोल। बीजेपी नेता के घर की छत पर हुआ धमाका। इलाके में तनाव। नक्सलियों को शहीद बताने वाली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर भड़की बीजेपी। कहा कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी देश का संविधान नहीं मानती, संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी का निशाना। बोले ये नारा कामयाब नहीं होने वाला, बीजेपी ने जनता को धोखा दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से दिया टिकट। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए 96 सीटों पर आज से नामांकन। आंध्र, बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा की सीटें शामिल। 13 मई को होना है मतदान। बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने दाखिल किया नामांकन पत्र। बाबा साहब अंबेडकर को किया नमन। नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले का बयान। बोली ये विचारों की लड़ाई है। बारामती से सुनीत्रा पवार ने भी भरा पर्चा। अजित पवार के साथ पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में की पूजा। पहले चरण के लिए कल होगी वोटिंग। 102 सीटों पर मतदान करेंगे वोटर। मतदान की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मतदान से पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कड़ी। ड्रोन से भी रखी जा रही निगरानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां तेज। दूर दराज के इलाकों में कुल 529 मतदान दल भेजे। मणिपुर में पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां जारी। इम्फाल पश्चिम के लामफेल पथ में डीसी कार्यालय में चल रही तैयारी। आईएनडीआई की रैली में सुनीता केजरीवाल होंगी शामिल। सीएम मान और संजय सिंह भी करेंगे शिरकत। 21 अप्रैल को रांची में होनी है महारैली। 20 अप्रैल को बिहार के भागलपुर का दौरा करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर। गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मायावती समेत 40 नाम लिस्ट में शामिल।
दिल्ली मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने किया ऐलान। दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार ने किया नामांकन। मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग का मामला। आतंकियों ने बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या की। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग में बिहार के मजदूर की हत्या पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का बयान। बोली सरकार को मुआवजा देना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। बिहार के मजदूर की हत्या पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। कहा सुरक्षा देना केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी। मजदूर की हत्या पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जताया दुख। कहा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जल्द होगा हिसाब। सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में हरियाणा से पकड़ा गया एक संदिग्ध। लॉरेंस बिश्नोई के भाई से जुड़ा नाम। राजस्थान के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया प्रदर्शन, केस दर्ज। राजस्थान के नीम का थाना में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। पीने के पानी की समस्या को लेकर वोट न डालने का ऐलान। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। 14 जिलों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के बीच झड़प। धार्मिक नफरत फैलाने वाले गाने पर विवाद, कई लोग घायल। तमिलनाडु की चेन्नई में भारी बारिश से कई उड़ानें रद्द। यात्रियों ने हवाई अड्डे पर किया विरोध प्रदर्शन। एमपी के मंडला में मतदान केंद्र पर रवाना होने से पहले कर्मचारी की बिगड़ी तबीयत। इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के आगे रखा सामान किया जब्त। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने क्लिनिक पर मारा छापा। बेटा होने का झांसा देकर बेचता था दवाई। कई नशीली दवाएं बरामद की गई। जालौर में मिलावट की शक पर 974 लीटर घी सीज। जांच रिपोर्ट नहीं आने तक बेचने पर पाबंदी। दिल्ली के रोहिणी में गर्मी से राहत पाने के लिए 3 युवकों ने नदी में लगाई छलांग। डूबने से तीनों की मौत। पुलिस ने शव बरामद किए। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में चोर की मौत, कई घायल। यूएई में एक ही दिन में साल भर के बराबर हुई बारिश। दुबई की सड़कों पर भरा पानी। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को बताया बारिश का कारण। भारी बारिश के कारण दुबई एयरपोर्ट में भरा पानी। फ्लाइट्स के टेक ऑफ करने में आ रही परेशानी। यूएई की राजधानी दुबई से आई बाढ़ की तस्वीर। दुबई पुलिस ने कार के दरवाजे से लटकी बिल्ली को रेस्क्यू किया। रूस के पूर्वी हिस्से में बाढ़ की वजह से कई घर डूबे। 600 से ज्यादा रिहायशी इमारतें पानी में हुई जलमग्न। 13,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। आइसन में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट। आसपास के इलाके को कराया गया खाली। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। दूर तक फैल रहा है ज्वालामुखी का लावा। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे मोहाली में भिड़ेंगी दोनों टीमें।